शेख साहब। मेरे आका। शहजादी फारिया की हिम्मत कैसे हुई कि आपकी दरगाह पर आकर पनाह ले? क्या आप जानते हैं कि क्या गुनाह किया है उसने? मैं नहीं जानता, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और आप जानते हैं कि जो लोग यहाँ आकर पनाह लेते हैं हम उनसे उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछते, उन्हें इसका पाबंद नहीं किया जाता। वो माफी का तरीका पूछते हैं तो हम बता देते हैं। अगर वो तसल्ली की उम्मीद रखते हैं तो तसल्ली देते हैं। आपका और आपकी दरगाह का मकाम बहुत ऊंचा है मेरे लिए, लेकिन शहजादी फारिया ने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफी नहीं। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। मुझे आपके इंसाफ पर कोई शक नहीं, लेकिन यह जगह दारुल अमान है। यहां पनाह लेने वाला चाहे कोई भी हो, हम उसे किसी के हवाले नहीं कर सकते। इस कानून से आप भी वाकिफ हैं मेरे आका। सारी जिंदगी तो वो यहां छुप कर नहीं रह सकती। एक दिन तो जरूर निकलेगी यहां से। मैं ये नहीं जानता कि कब वो अपने जमीर का सामना करेंगी। जब उनके दिल का बोझ हल्का होगा तभी वो यहां से जाएंगी। कम से कम मिलने की इजाजत तो दीजिए खुदाई हजरत साहब। मुझे यकीन है आपको इससे कोई एतराज नहीं होगा। मेरे सामने सर मत झुकाओ अपना। मुझे पछतावे और शर्मिंदगी का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने खानदाने आले उस्मान से, अपने खून से, अपने आका से खयानत की है। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। किसने हुक्म दिया था तुम्हें? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। किसने? महमद गिरा है, उसी ने हुक्म दिया था। नहीं नहीं मेरे आका, जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त महमद गिराए जिंदान में था। उसका भाई शाहीन गिराए है। उसने ही मुझे कहा था, कहा कि महमद को बचाने के लिए यही आखिरी रास्ता है। और मैंने बात मान ली उसकी। रहम आका, जान की भीख मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए।
तुम 1000 बार भी तौबा करो तो नाकाफी है। तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। एक दिन तुम यहां से निकलोगी फारिया, और उस दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। इसके पीछे शाहीन गिरा है जुल्फिकार। मुझे वो हर हाल में चाहिए। हर जगह ढूंढ रहे हैं, लगता है जैसे जमीन खा गई हो उसे। खास दरबान साहब, दरवेश पाशा आपका महल में इंतजार कर रहे हैं। किसी मुनासिब वक्त पर आऊंगा मैं। आगा, मामला बहुत अहम है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कौसम खातून। खास दरबान साहब, मैं आका से मिलना चाहती हूँ। यह मुमकिन नहीं होगा। वो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप फिर भी बता दीजिए। खातून, उन्होंने मना किया है, और वैसे भी आज जुमेरात है, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि जुमेरात के दिन आका मलिका मां फिरोज और शहजादे उस्मान के साथ होते हैं। हर शख्स कौसन खातून के बारे में बात कर रहा है। लोग कहते हैं कि वो आइंदा फुलन गली से गुजर नहीं पाएंगी। मना है उनको। तुम जा सकते हो। पाशा, सराय हुमायूं के कायदे कवानीन छावनियों के जैसे नहीं है जुल्फिकार। अगर छावनी एक खालिस लोहा है तो यह महल एक तराशे हुए हीरे की मानंद है। वहां पर जिस तरह आंखों और कानों को खुला रखा जाता है, उसी तरह इस महल में वक्त पड़ने पर उन्हीं आंखों को बंद करना पड़ता है। यानी आप आका के सामने खुलेआम झूठ पे झूठ बोलेंगे और मैं खामोश खड़ा तमाशा देखता रहूंगा क्या? तुम ये क्या कह रहे हो जुल्फिकार? आखिर किस बात का शक है तुम्हें? मेरी सदाकत पर? मैं सुल्तान अहमद के साथ तब से हूं जब वो 5 बरस के थे। इतनी बार मैंने उनको मौत के मुंह से निकाला है कि मुझे अब याद भी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप आका से झूठ बोले पाशा। वो आपकी ज़ौजा ही क्यों ना सही, लेकिन जिसने आका की जान लेने की कोशिश की, आप उसका साथ नहीं दे सकते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक गद्दार हूं तो तुम मेरी शिकायत कर सकते हो। और हां, मैंने उनसे झूठ बोला है। उस झूठ को बोलने के पीछे एक माकूल वजह है। काश मैं तुम्हें बता सकता, मगर वो बात तुम्हारे कद से कहीं ऊंची। अब जा सकते हो। पाशा,
मलिका, गुरबाज आगा ने आपके लिए कहवा बनाया है। मैंने खुद खड़े होकर बनवाया है। उसका एहसान है कि हमारा सारा काम कर देता है। इसे पीने के बाद आप चैन की नींद सो पाएंगी। मलिका, कल जुम्मे का दिन है। हर चीज की तैयारी हो चुकी है। कश्ती अपने वक्त पे रवाना होगी और हमें मंजिल मकसूद पे पहुंचा देगी। कहाँ? उस बंदे खुदा के पास। आपको याद है ना मलिका, सलाहुद्दीन, उसके पास जाना है आपके बेटे की कमीज के मुतालिक पूछने के लिए। और अगर आप ना जाना चाहें तो मैं चला जाता हूँ। जरूर जाएंगे हम। कौन है वो लड़का? उसे वो कमीज कहाँ से मिली? हम जानना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका ही शहजादा हो। ऐसा ही हो, अल्लाह करे। बुलबुल, अगर हमारा शहजादा जिंदा हुआ तो क्या हम पहचान पाएंगे उसे? उनकी पीठ पे जो पैदाइशी निशान है वो पहचानने के लिए काफी है। इतना बड़ा जख्म, मेरे जहन में आज तक नक्शे वो चोट का निशान। कल सुबह मैं दोबारा वहां जाऊंगा अली। सलाहुद्दीन साहब मुझे बताएंगे कि इस कमीज पर क्या लिखा है। और उसके बाद क्या होगा सिकंदर? मगर कल तुम जाओगे कैसे वहां? नहीं जानता, कुछ भी करके जाना होगा मुझे। जुल्फिकार, माफ कर दीजिए आका, मुझे पता नहीं चला आप तशरीफ लाए। तुम्हें आदत नहीं हुई या फिर छावनी की याद तुम्हें बहुत सताती है? मेरे लिए आपके साथ होने से बड़ी कोई और सादत नहीं है मेरे आका। तो फिर कोई और मसला है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मेरे आका, एक बहुत अहम मसला है, मेरे ख्याल से आपको जानना चाहिए। सुबह शहजादी फारिया के साथ मैंने दरवेश पाशा को भी देखा था। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जुल्फिकार? मैंने सोचा पहले उनसे बात कर ली जाए। मुझे लगा था कि शायद पाशा आपको खुद बता देंगे, लेकिन उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। सबसे पहले वालिदा, फिर कौसम खातून और अब दरवेश ने। जिन लोगों पर मैं भरोसा करता था उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। अफसोस। मेरे आका, मैं आराम करना चाहता हूं जुल्फिकार, सब कुछ भुला देना चाहता हूं।
आखिरकार तुम पकड़े गए नसूर पाशा। तुम्हें क्या लगता था कि बादशाह से खयानत करना इतना आसान है? बादशाह, मुझ पर इल्जाम लगने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? जलाली लुटेरे दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। सिकंदर आजम ने फरमाया है, मैं शेरों की उस फौज से नहीं डरता जिसका सालार एक भेड़िया हो, लेकिन हाँ, भेड़ियों की उस फौज से जरूर डरता हूं जिसका सिपह सालार एक शेर हो। तुम्हारे जैसे भेड़ियों की वजह से आज फौज इस हाल में है। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। नसू पाशा, जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो, या फिर पढ़ लो कलमा शहादत। मेरे आका, मैं आपसे रहम चाहता हूं। मैं अपनी गलती का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं इजाजत चाहता हूं कि कुछ वाजे कर सकूं। तुम्हारे पास कुछ होगा तो वाजे करोगे ना नसू पाशा। तुम्हारा मैदान जंग से भागना ही हम सबके लिए काफी है। तुमने बैले बेग को अपने गुनाहों की भेंट चढ़ा दिया। उसी की वजह से पीछे हटा था, एक वो और एक जिगरजादा पाशे की वजह से। अपनी गलती को छुपाओ मत पाशा, इस मामले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। आप मेरी मदद के लिए दस्ते भेजने वाले थे। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन कोई नहीं आया। अगर मैं वहां से न हटता तो हजारों फौजियों की जान चली जाती। बताओ, ये सच है जिगरजादे पाशा? मैंने वहां दस्ते भेजे थे आका, लेकिन मौसम और रास्ते का तो आपको मालूम ही है। कौसम खातून, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का मीठा बनवा के लाई हूं, खा लो। नहीं खाना मुझे। जब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ उनकी खातिर जन्नत, तो अहमद कैसे मेरी मोहब्बत को नजरअंदाज कर सकते हैं? मोहब्बत के बारे में नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जिस इंसान पे भरोसा करें हम, और अगर वही हमारे साथ खयानत करे तो बहुत दुख होता है। तुम फिक्र ना करो, कोई हल निकल आएगा। तुम आका के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लोगी। कमरा खास में जाना होगा तुम्हें। कमरा खास में? क्या मैं वहां जाके आका के साथ बैठ के कहवा पीऊंगी? और वैसे भी आका के खास दरबान बहुत तेज हैं, वो तो मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे। कैसे जाऊंगी मैं कमरा खास में? तुम्हारे पास काफी तादाद में फौज मौजूद थी, लेकिन तुमने बहादुरी से लड़ने के बजाय भागना मुनासिब समझा। मेरे दस्ते की सिपाहियों ने बगावत कर दी थी मुराद पाशा। उन्होंने कहा था कि हमें तुम्हें नहीं बल्कि अपने बादशाह को सिपह सालार की शक्ल में देखना है। वो मेरा हुक्म नहीं मान रहे थे, अपनी मर्जी से लड़ रहे थे। ले जाओ उसे। मेरे आका, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। मैं अपनी इज्जत और नामूस की कसम खाता हूँ कि मैंने आपसे बगावत नहीं की। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जलालियों के साए में आकर हमारे फौजी बगावत कर रहे हैं। जब आप खुद बादशाह सलामत फौज की सिपह सालारी करेंगे, तभी हम जलालियों का नाम मिटा सकते हैं। क्या कहते हैं मुराद पाशा? नसू पाशा ने अपनी पूरी जिंदगी इस हुकूमत की खिदमत में गुजार दी है। अगर फौज ने इनका हुक्म न माना और बगावत पर उतर आई तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है मेरे आका। गलती तो जिगरजादे पाशा से भी सरजद हुई है।
इसका मकसद ये नहीं है कि इन्हें माफ न किया जाए। मेरे ख्याल से इनकी जान बख्शना मुनासिब होगा। जुल्फिकार, मुराद पाशा के साथ हम फिक्र हूं मैं भी। बाकी सही फैसला तो मेरे बादशाह सलामत का है। कोई शक नहीं खयानत हुई है, मगर एक गलती की बिना पर जिंदगी का फैसला करना मुनासिब नहीं, और आपसे बेहतर फैसला कौन कर सकता है? इसमें कोई शक नहीं दरवेश पाशा। जो भी मुझसे खयानत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। मेरा फैसला है कि नसू पाशा की जान बख्श दी जाए, लेकिन अब मैं तुम्हें हल्ब की तरफ भिजवा रहा हूं। एक मुनसिफ बादशाह बस यही कर सकता है। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे आका। मुराद पाशा, जाओ और जाकर नीचे काफिलों से सुलह करो। आपका हुक्म सर आंखों पर बादशाह सलामत। और जहां तक बात जलाली लुटेरों की है, फौरन सफर की तैयारी शुरू करो। वक्त आ गया है कि अब मैं जाकर उनका खुद सामना करूं। चारों तरफ फैल जाओ, किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए हम पे। मलिका। क्या आया नहीं वो? नहीं मलिका, लेकिन अभी वक्त है। वो तावीज वाली कमीज हमारे ही बेटे की है, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? जी, पूरा यकीन है। ऐ मेरे दिल के बादशाह, मेरी रूह के साथी, इल्तिजा है आपसे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। मुझे अपनी मोहब्बत, अपने इश्क से महरूम ना करें। ये फूल आपकी अमानत है, इसको खुद से जुदा ना करें। ऐ मेरे दिल के मालिक, दिन रात आपके लिए रोने वाली ये आपकी गुलाम, इससे अपना मुंह ना मोड़े। आपकी एक झलक देखने को तरस रही है आपकी ये कनीज। जुल्फिकार, मेरे आका, ये सब यहां कैसे आया जुल्फिकार? आपकी गैर मौजूदगी में आपका कमरा ठीक किया गया था मेरे आका। कौसम सुल्तान ने यह रखने को कहा था। मुझे इसमें कोई गैर मुनासिब बात नजर नहीं आई, लेकिन अगर आप इससे परेशान हो रहे हैं तो कौसम खातून कैसी हैं? खैरियत से तो हैं? तबीबा है, उनका ख्याल तो रख रही है ना जुल्फिकार? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आपके हुक्म से मैं खुद उनका हाल अहवाल मालूम करता रहता हूं। शुक्र है वो बिल्कुल सेहतमंद है।
वो दिखता कैसे है बताइए, हम जानना चाहते हैं। ऊंचा कद, सुनहरे बाल, चमकता हुआ चेहरा, जैसे कोई शहजादा हो। थोड़ी देर में आता ही होगा, आप खुद देख लीजिएगा। कोई मसला नहीं बेटा। आपको इत्तला करनी थी, वक्त आ गया है कौसम सुल्तान के यहाँ विलादत का। सीखिए, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें तो छावनी में होना चाहिए। जाने से पहले मैं रिश्तेदारों से मिलना चाहता था। ये मुनासिब वक्त नहीं है, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं छावनी में होना चाहिए सिकंदर। चलो आ जाओ। आगा मुझे माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल्द आ जाऊंगा। नहीं, चलो मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या आका से बात हुई जन्नत? बहुत देर दरवाजे पे खड़ी रही मगर वक्त नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, खामोश रह के मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं वो। अगर वो नहीं चाहते तो मैं भी बात नहीं करूंगी। Σαστρά είναι στον ουρανό. Αναστενάζω δέμα.
इजाजत है। आपको इत्तला करनी थी, वक्त आ गया है कौसम सुल्तान के यहाँ विलादत का। क्या पैदा हो गया? अभी तक तो नहीं। ए मेरे अल्लाह, तू बहुत बड़ा रहीम है। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, ये शहजादा ना पैदा करे। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। कौसम कैसी है आज आगा, ठीक तो है? मेरे आका, मुझे दो इसे। आका शहजादे की विलादत हुई है। क्या हुआ जन्नत कालपा? शहजादा हुआ है शहजादी? आप सबको बहुत मुबारक हो। कौसम सुल्तान एक इंतहाई खूबसूरत शहजादे की मां बन चुकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। तुम्हारा नाम है मेहमत, तुम्हारा नाम है मेहमत, तुम्हारा नाम है मेहमत। आज से तुम मेरे मरहूम बुजुर्ग सुल्तान मेहमत खान के नाम से पहचाने जाओगे। अहमद
शहजादे की विलादत की खुशी में आज अशरफियां बांटी जाएं हाजी आका, कि खबर हर खास आम तक पहुंचाई जाए। जो हुक्म मेरे आका। हमारे आका ने तो कौसम सुल्तान से बात तक नहीं की, बस शहजादी की शक्ल देखी और फौरन चले गए। पता नहीं क्यों कौसम सुल्तान पे आज मुझे तरस आ रहा है। उसकी तरफ तो देखा भी नहीं। ये तोहफा वो भुला ना पाएगी। हाँ वाकई, ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी कौसम। सोच रही थी शहजादा पैदा करके राज करेगी यहाँ। किस्मत है, अपने ऊपर इतना भरोसा भी नहीं होना चाहिए। शहजादा पैदा करके क्या फायदा हो गया? ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहला शहजादा सबसे कीमती होता है, उसके बाद आने वालों की तो बस। अच्छा, अब यहाँ पे रश नहीं लगा, सब जाकर अपना काम करो। आज बहुत खुशी का दिन है। मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मेरा ख्वाब ऐसा नहीं था। जब मैं उन्हें खबर देने गई थी कौसम, तो मैंने उनका चेहरा देखा था। बहुत खुश थे, चेहरे पे एक चमक थी। क्या इसी वजह से बिना कुछ कहे चले गए? वही हुआ जिसका डर था। आका ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया है। ये सब आपका वहम है। हर तरफ जश्न का समा है। आका जरूर आएंगे, अभी वो मसरूफ हैं। महल में एक शहजादा और आ गया। हमारे आका ने शहजादे का नाम महमद रखा है। महमद? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैं जल्द से जल्द अपने पोते को देखना चाहती हूँ। और सफिया सुल्ताना, क्या वो भी महल आना चाहेंगी? शहजादे की विलादत हुई है आखिर। मेरा नहीं ख्याल वो कौसम से नाराज हैं, इसलिए उनके शहजादे को देखने नहीं जाएंगी। वैसे काफी दिनों से वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही किसी को अपने पास आने की इजाजत दे रही हैं। इसका मतलब ये जगह इनके लिए अच्छी रहेगी। यहां पर परेशानियों में गिरफ्तार हो गई हैं। मलिका, ये मिठाई कौसम का शहजादा होने की खुशी में भिजवाई गई है। क्या आप जानती हैं? मलिका, देखिए आपकी ये खामोशी, खुदा ना खास्ता कहीं आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचा दे। ये आपके लिए बहुत ही तबाहकुन है। शहजादी फारिया के मुस्तकिल पैगामात आ रहे हैं। वो लिखती हैं कि वालिदा हमसे मिलने नहीं आई और कहती हैं कि कम से कम खत का जवाब ही दे दें, या फिर हमारे लिए दुआ ही भिजवा दें। हमारी वालिदा आपको बहुत याद करती हैं। जा सकते हो तुम।
क्या हुआ? क्या कहा आका ने जन्नत? मेरी मुलाकात नहीं हुई। शायद वो इस वक्त दीवान में है। कबूल नहीं किया ना? कुछ तो करना होगा जन्नत। मैं आका के बिना एक लम्हा भी नहीं रह सकती अब, चाहे कुछ भी हो। मैं खुद जाकर आका से बात करूंगी। मेहमद का ख्याल रखना गोल के। कौसम सुल्तान, आप उनसे इस तरह मुलाकात के लिए ना जाएं। थोड़े दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगे। आज की हमारी मजलिस यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अगर कोई सवाल नहीं है तो सब जा सकते हैं। आका ने आपके लिए कुछ भिजवाया है, ये लीजिए उनका फरमान। सफर के दौरान वफात पा जाने वाले जिगरजादे पातशाह की जगह आपको उनके ओहदे पर फाइज कर दिया गया है और यह फरमान जारी किया है कि नौसीखियों को लेकर आप ही रवाना होंगे। मैं काफी अरसे से महाज पे हूं और जब मैं वापस आया था तो मैंने आका से दरख्वास्त की थी कि मेरा पाया तख्त पे रहना ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहां पर रहना किसी को खल रहा है। आप ये किसको कहना चाह रहे हैं पाशा? मुझे या फिर दरवेश पाशा को? जो भी मेरी जगह लेना चाहता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो है दरवेश। क्योंकि आका अपना कोई भी फैसला दरवेश की मर्जी के बगैर नहीं करते। तुम चाहते हो कि तुम अपनी मर्जी से यहां फैसले कर सको, इसीलिए तुम मुझे पाया तक से दूर भिजवाना चाहते हो। आका के फैसलों में सवाल जवाब करने का हक नहीं रखता मैं पाशा। ये तुम्हारी साजिश है। चाहे कुछ हो जाए, मैं सदारत की मोहर तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगा। आप तैयारियां शुरू कीजिए लाला मेहमद पाशा, आपको जल्द से जल्द यहां से रवाना होना है। ये क्या लहजा है? तुम जानते भी हो कि तुम किससे मुखातिब हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूंगा। आप ठीक तो हैं? अकील को बुलाएं जल्दी। पाशा, पाशा की तबीयत कैसी है? बस सफर पे ना जाने का बहाना है। ये समझ रहे हैं कि इस तरह से सबके सामने बेहोश होकर सफर पे जाने से बच जाएंगे, लेकिन ये इनकी भूल है। क्या आप ज्यादती नहीं कर रहे पाशा? वहां पर वो आदमी अपनी जान देने वाला था। मुझे तो उनकी हालत खराब लगती है। मुबारक हो कौसम, अब तुम एक शहजादे की माँ बन गई हो। वैसे शहजादी पैदा करती तो ज्यादा बेहतर होता। चाहे कुछ भी हो जाए, तख्त तो मेरे बेटे को ही मिलेगा। तुम्हारे बेटे की तो आकबत तुम्हें पता ही है। काश कि तुमने माजी को भी याद रखा होता माँ फिरोज, फिर तुम जान सकती कि तुम्हारे ख्याल और हकीकत में कितना फर्क है। क्या मतलब है? क्या हुआ माजी में? मरहूम सुल्तान सुलेमान खान के बड़े बेटे शहजादे मुस्तफ़ा तख्त नशी ना हो सके। हलीमा सुल्तान के बड़े बेटे शहजादे महमूद की आकिबत भी कुछ ऐसी ही थी। और हाँ माँ फिरोज, जरूरी नहीं कि शहजादा किस वक्त और किस तकदीर के साथ इस दुनिया में आया है। तख्त हमेशा ताकतवर का होता है और इसके लिए वालिदा का ताकतवर होना लाजिम है। आखिर कौसम, तुम किस कुदरत और ताकत की बात कर रही हो? क्योंकि आका तो तुम्हारी तरफ कई महीनों से देख ही नहीं रहे। यहाँ आओ। मुस्तफा, दिलरुबा, मैं कौसम के पास जाना चाहता हूँ। मुझे उनके शहजादे के साथ खेलना है।
क्या करोगे वहां जाकर? शहजादा उस्मान और शहजादा महमद दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं मुस्तफा। दिलरुबा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जाओ अपनी बहन के साथ जाकर खेलो। कई महीने हो गए, सफिया सुल्ताना की खबर नहीं आई कोई। कुछ हो जाए, वो अपनी खसलत तो नहीं बदल सकती। तुम देखना, वो इस महल में बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। बस वो तूफान के थमने की मुंतज़िर है। मेरे आका, वज़ीर आज़म लाला महमद पाशा दीवान में बेहोश हो गए हैं। तबीयत तो ठीक है उनकी? जी, अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। हकीमों ने देख लिया उन्हें। सफर का हुक्म मिलते ही दरवेश पाशा से बहस करते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और तो और दरवेश पाशा का यह कहना है कि वजीर आजम ये जानबूझकर कर रहे हैं। इसकी वजह? सफर पे ना जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं उनके ख्याल से। लेकिन मैं दरवेश पाशा के साथ हम ख्याल नहीं हूं। लाला महमद पाशा इस तरह के खेल खेलने वालों में से नहीं है। मेरे आका, इससे बेहतर है मेरी जान ले ली जाए। कौसम खातून, इजाजत है। मेरे आका। कहो कौसम। बहुत शर्मिंदा हूं मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई। उसके अजाले में कई खुतूत भी लिखे मैंने। हमें तुम्हारे खुतूत मिले थे, लेकिन उन खुतूत में तुम नहीं थी। सच कहा। जिस कौसम को आप ढूंढ रहे हैं वो तो कब की मर चुकी मेरे आका। सफिया सुल्तान है उसकी वजह। अभी भी तुम बहाने बना रही हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बता रही हो। तुमने मेरे दिल में जगह बनाई थी कौसम, जो कि अब नहीं। जाके अपने बच्चे का ध्यान रखो। अहमद, अब आप एक बाप बन चुके हैं और अब आप मोहब्बत का असल मकसद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे बाबा मुझे ढूंढते हुए बहुत मुश्किल से इस महल तक पहुंचे थे। तुम्हारे बाबा? जब मेरे बाबा यहां पहुंचे तो सफिया सुल्तान ने उन्हें कैद में डाल दिया और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और मुझसे कहा कि मैं आपसे कहूं कि सफिया सुल्तान के बगैर इस महल का निजाम चलाना नामुमकिन है। तभी वो मेरे बाबा की जान बख्श देगी। मैंने वो सब झूठ अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए बोले, मगर फिर भी उस सफाक औरत ने
मेरे बाबा की जान नहीं बख्शी। काश मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता दिया होता, तो शायद आज वो जिंदा होते। और इसी वजह से मैंने सफिया सुल्तान को इस महल से निकालने के लिए मैंने शहजादी फारिया के राज का इस्तेमाल किया। मुझे बाबा के गम को भुलाने के लिए एक चीज की जरूरत थी, और वो था आपका प्यार। लेकिन जब आपने मुझसे मुंह फेर लिया तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई, और मुझे ये लगने लगा कि मैं अकेली हो गई हूं। शहजादी, तुम्हारा यहाँ क्या काम मेहमत? आप जानती हैं मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। हमारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। हर चीज माजी में रह गई है। तुम्हारी वजह से मैं मारी जाती। अब तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। बहुत दुख पहुंचाया है तुमने मुझे, बहुत दुख। नफरत हो गई है तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से, हर चीज से नफरत। ये सब सच नहीं है। दिल से नहीं कह रही आप ये बात। मैं तुम्हारी खातिर अपने खानदान को तबाह करने पर तैयार थी। उसी गुनाह की वजह से यहां हूं। जानते हो इन दीवारों के बाहर मौत मेरा इंतजार कर रही है। और तुमने क्या किया? मेरे बदले शाहीन गिराए की जिंदगी को चुना। तुम्हारी बीवी बनने से बेहतर एक गुलाम की कनीज बनना बेहतर। शहजादी, अगर तुम यहां से ना गए तो इतनी जोर से चिल्लाऊंगी कि पूरी सल्तनत हिल जाएगी। मुझसे बेवफाई का हिसाब सुल्तान अहमद तुमसे लेंगे। आइंदा कभी ये शक्ल तक न दिखाना मुझे। तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी खुशबू ही मेरा असल घर है अहमद। तुम मेरे लिए वो उम्मीद हो मेरी जिससे मैं नाउम्मीद ना होंगी। कौसम मेरी जान, मेरी नूर नजर, जिसने हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, उसे मैं कैसे माफ कर सकता हूं? सफिया सुल्ताना को सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं। क्या आपको अपने भाई की बिल्कुल याद नहीं आती मेहमत? शाहीन, तुम अभी तक यहां पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी नीयत क्या है? जब तुम मुझे छोड़ के नहीं गए मेहमत,
तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ के चला जाऊं? और अब शहजादी फारिया ने भी अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है, तो मुझे एक मौका और मिल गया मेरे भाई। अब तक तुम्हारी तलाश जारी है, यहां कोई देख न ले। चलो कहीं और चलते हैं, जल्दी। कहाँ रह गई कौसम सुल्तान? कहीं ऐसा तो नहीं आका ने उन्हें जिंदान में डलवा दिया हो? फजूल बातें मत करो। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होना ही था, मैंने आपको मना किया था मत जाएं, आका और नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है जन्नत, परेशानी खत्म हो गई, आका ने माफ कर दिया मुझे। अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे हुआ? आपने ऐसा क्या किया कि उन्होंने आपको माफ कर दिया? जो मुझे पहले करना चाहिए था, उन्हें हकीकत बताई कि मेरे बाबा की सफिया सुल्तान ने किस तरह से जान ली। मेरा बच्चा। आपके बारे में मुझे हर रोज एक नई बात पता चलती है। जो कुछ आप आज तक मुझसे छुपाती आई हैं, वो सब कुछ मुझे पता चल चुका है। आका, हम हरगिज़ नहीं जानते। कौसम ने बताया है मुझे सब कुछ, कि क्या किया है उसके बाबा के साथ आपने। खैरियत तो है? यहाँ क्या हो रहा है? ये कैसा शोर है? आका तशरीफ लाए हैं मलिका, वो सफिया सुल्ताना के पास हैं। इल्जाम है ये, हम नहीं जानते। मैंने हमेशा आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हर हाल में मैंने आपकी इज्जत पर आंच न आने दी। आप मेरे मरहूम वालिद की अमानत हैं, लेकिन अब सब खत्म। मेरे सब्र की भी एक हद है। हमारे प्यारे पोते अहमद, हमने आज तक जो कुछ किया है उसकी सजा भुगती है, तो इससे भी भुगत लेंगे। अच्छा, तो फिर ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आज के बाद मैं आपके खर्चे बंद कर रहा हूं। आपका जितना माल और मलकियत है वो सब का सब बैतुल माल में डाल दिया जाएगा, और आज के बाद से आप खजाने से एक अशरफी तक नहीं ले पाएंगे, और ये हमारा हुक्म है। वालिदा, सब ठीक तो है ना? क्या कोई मसला है बेटा? आपको लेने आया हूं वालिदा। आपका असल मुकाम ये नहीं, महल हुमायूं है। वहां पर हमें वालिदा सुल्तान की जरूरत है। मेरे बेटे, क्या ये सच है जो मैं सुन रही हूं? सब सच है वालिदा, जाने की तैयारी कीजिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मलिका, आका ने अपनी वालिदा खानदान सुल्तानों को बख्श दिया है। उनकी सजा खत्म हो गई है, वो महल वापस जा रही हैं। बुलबुल, अपने ऊपर से मौत की मिट्टी हटाने का वक्त आ गया है। शुक्र है मेरे रब का कि आपका चेहरा फिर से खिल उठा। कसम खुदा की, दुख और तकलीफ की वजह से आपका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है। बताएं, आपने ऐसी क्या बात सोची है कि जिसकी वजह से आपका चेहरा फिर से खिल उठा?
समझो सुल्तान अहमद का वक्त खत्म। अब वो इस तख्त पर ज्यादा अरसे नहीं बैठ सकते। खानजादे महमद गिराए, खुशामदीद। शुक्रिया। अल्लाह इसे खैर का वसीला बनाए। कोई खास बात है या इस मर्तबा भी वजह शाहीन ही है? जमीन में छुपा हो या आसमान में, आपको तो जरूर मालूम होगा कि वो कहां है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे किसी चीज की कोई खबर नहीं और ना ही उससे राब्ता है। शहजादी फारिया को मोहरा बनाकर शाहीन ने खानदान उस्मान को खत्म करने की कोशिश की। हो सकता है आपका भी इसमें हाथ हो। जब उनका दूसरों से खुफिया राब्ता हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं? आप तो उनके भाई हैं। अच्छा, मगर यह बात मैं जानता हूं कि शाहीन गिराए को ढूंढने में आप हमारी किसी किस्म की मदद नहीं करना चाहते। क्या सच में आपसे कोई राब्ता नहीं किया? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल है खानजादे। अगर आप पर भरोसा ना होता तो इतना कुछ हो जाने के बाद आका क्या आपको माफ करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो शाहीन गिराए जैसे गद्दार को हर सूरत ढूंढकर आका के सामने पेश कर देता। गद्दार को ढूंढने की बात कर रहे हैं आप दरबाने खास। हो सकता है वो आपके बहुत करीब हो, बिल्कुल नाक के नीचे। लेकिन उसे देख नहीं पा रहे। मेरे आका, औलाद खुदा की तरफ से दी जाने वाली सबसे खूबसूरत नेमत है। बहैसियत बाप अब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। खुदा इन पे आपका साया कायम रखे। आमीन। मैं इनको अपने जैसा बल्कि अपने दादा जैसा बहादुर बनाऊंगा। यह है खानदान आले उस्मान का सुनहरा मुस्तकबिल। खुदा इन्हें अपनी अमान में रखे। आमीन। आका आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे। कौसम तुम रुको। ये सब कैसे हो गया? आका के दिल से तो कब की उतर चुकी थी कौसम, फिर दोबारा से उन्हें मुट्ठी में कैसे कर लिया? अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने क्या किया है। इसके पीछे जरूर कोई चाल है फिरदौस। जरूर ऐसा कुछ है जिससे हम अनजान हैं। आज के बाद मुझे एक एक पल की खबर चाहिए कौसम की। क्या पता वो आका के क्या कान भरे मेरे खिलाफ।
आपकी गैर मौजूदगी में महल हुमायूं में तो सन्नाटा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है आप वापस आ रही हैं। इतने महीने में यहाँ कैसे रही हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या सफिया सुल्ताना अंदर है? जी अंदर है, मैं खबर कर देता हूँ। बुलबुल आगा, जरूरत नहीं है। बुलबुल आगा, मैं बहुत फिक्रमंद हूं। हाजी आगा, कहना क्या चाह रहे हो तुम? तुम कब हमारी सफ में आकर खड़े हो गए? जन्नत को देखो, वो कितनी अक्लमंद खातून है। सही रास्ता ढूंढा उसने। जन्नत मेरे लिए मर चुकी है, मर चुकी है वो। मानता हूं अभी हम पे थोड़ा बुरा वक्त है और हम अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि इंसान का एक जैसा वक्त नहीं रहता और हमारा भी अच्छा वक्त चल जाएगा इंशाअल्लाह। आका ने तुम लोगों के पर काट दिए हैं और तुम उड़ने की बातें कर रहे हो। ये उड़ान नहीं है, हकीकत है हाजी। हमारी ये तारीखी जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम अंधेरे में गुम हो गए तो सवेरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मलिका, मैं आपको खुदा हाफिज कहने आई थी। अफसोस कि अब आपको यहां अकेला रहना पड़ेगा, अकेले और लाचार, बिना आसाइशों के। हमें इन लफ्जों की जरूरत नहीं आंदान, इसलिए इन्हें अपने पास रखो। वैसे कैसा इत्तेफाक है मलिका, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आपको आपकी बेटी देगी। चाहे जितना छुपा लें आप उसे, आखिर को वो मिलेगी दरगाह से ही। हम तुम्हारी ख्वाहिश बखूबी जानते हैं, लेकिन वो पूरी ना होगी, क्योंकि शायद तुम ये बात नहीं जानती हो। जो लोग आका के इर्द गिर्द हैं वो शहजादी को माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, खासकर फारिया के शौहर दरवेश पाशा। आपकी जगह मैं होती तो दरवेश पाशा पर कभी इतना भरोसा ना करती। आपको क्या लगता है आपकी बेटी का एतराफनामा कौसम को किसने दिया होगा? कौसम और दरवेश मिलकर आपके खिलाफ जालसाजी कर रहे हैं। आपको महल से निकलवाने और आपकी बेटी को फंसवाने में उन दोनों का ही हाथ था। खुदा हाफिज मलिका। अब हमारा भी खानदान होगा। हाँ बिल्कुल, अब हम मुकम्मल हो गए। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ बहार ही बहार होगी। खिजा खत्म हो चुकी है। तुम मेरी जिंदगी में उजाला बनकर आई हो। तुम आज जितना प्यार मुझसे करते हो, वादा करो हमेशा यूं ही करते रहोगे। होशियार, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? गौरवत आगा, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो ना। यकीन करो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मेरी जबान कट जाए। खुदा के लिए मुझ पे तरस खाओ आगा। परवाने, तुम कितना बोलते हो?
बदतमीजी सर चढ़ के बोल रही है। देखो तो कैसे जुबान चला रही है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने शहजादी के दिल के मामले में दखल अंदाजी की? बताओ। हाँ, हद होती है बुलबुल आगा। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। इन बालों के लिए कितने मरहम बनाए मैंने। बड़े एहसान फरामोश हो। कोई फायदा नहीं होगा उसका। तुम्हें कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ, बताओ मुझे। पुराने महल से तमाम सामान आ गया है क्या? जी मलिका, आज से आप वालिदा सुल्तान के हुजरे में रहेंगी। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मलिका, हलीमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो। मलिका, आपको यहाँ देख के खुशी हुई। पहले तुम ज्यादा अच्छा झूठ बोल लेती थी हलीमा। अब क्या हुआ? वापसी से कहीं तुम परेशान तो नहीं हो गई कि अब तुम्हें काफी एहतियात करनी होगी? इस महल में आज से सिर्फ एक वालिदा सुल्तान होगी। तो क्या आप वापस आते ही मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं मलिका? शायद आप भूल चुकी हैं कि आपको इस महल से आंसू महल क्यों भेजा गया था। शहजादे की जान लेने की कोशिश की थी आपने। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हारे बेटे के बारे में कौन बात कर रहा है? मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। अपना हर कदम एहतियात से उठाना, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो ख्याल रखना कोई गलती ना हो। जा सकती हूँ। बताओ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ सफिया सुल्तान। शहजादी फारिया ने मेहमत गिराए को खत पहुंचाने के लिए मुझे हुक्म दिया था। मैं करता भी क्या। मैं मजबूर था मलिका। कैसे मना कर सकता था मैं, वो भी आपकी बेटी शहजादी फारिया को। तो फिर क्या हुआ परवाने? वो दरवेश पाशा के लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे उनके पास लेकर चले गए। और उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा मलिका। मलिका, क्या करना है इसका? ले जाकर इसे समंदर में फेंकाएं? या अल्लाह, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं। किस बात की सजा दी जा रही है मुझे? चलो। हा? चलो उठो फौरन, जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया। खानदान सही थी बुलबुल। दरवेश और कौसम मिलकर काम कर रहे हैं हमारे खिलाफ। हमसे मुस्कुरा के मिलते हैं और काम देखें इनके। इस अंधेरे कमरे में हमारा दम घुटता है। कुछ करो बुलबुल। मलिका, अगर हुक्म दे तो इस महल को गिरवा कर दोबारा तामीर करवा दूं मैं। बस आपका हुक्म चाहिए। खानदान सुल्ताना ने हमें खुलेआम धमकी दी है मनीक्षी, और हमें इसका कुछ करना होगा। क्या कह सकते हैं? शहजादे मुस्तफा को वो हाथ नहीं लगा सकती तो आपके पीछे पड़ गई। मैं आसान हदफ नहीं हूँ मनीक्षी, वो मुझे जानती नहीं। लेकिन मेरी मलिका, हमारा सफिया सुल्ताना से मदद मांगना क्या ठीक होगा? और कोई हल नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपनी मासूम औलाद का जनाजा अपनी आंखों से नहीं देख सकती।
मलिका, आका ने मुझे माफ कर दिया है दरवेश। मैं वापस आ गई हूँ। बेहद खुशी हुई सुनकर। खुशामदीद। शहजादी फारिया नामी गद्दार के साथ आपका निकाह अभी भी बाकी है। आका ने तलाक के लिए नहीं कहा आपसे? वो अभी भी दरगाह में है, और जब तक वो दरगाह में है आका उनकी आकबत का कोई फैसला नहीं कर सकते। मैं भी मजबूर हूं। एक वक्त था जब तुमने मुख्तलिफ जिंदगी गुजारने का जिक्र किया था। तुमने कहा था कि माजी से जान छुड़ा लोगे। बताओ कि ऐसा कर सके? मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता मेरी मलिका, नामुमकिन है। इश्क की आग जितनी बुझाओ उतनी ही बढ़ती चली जाती है। क्या सफिया सुल्तान के खजाने का कोई सुराग मिला गोरबज आगा? अभी तक नहीं कौसम सुल्तान, लेकिन मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। सफिया सुल्तान आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करती, और मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और था। सफिया सुल्तान ने परवाने आगा से सवाल जवाब किए हैं, और वो जान चुकी हैं कि आप और दरवेश पाशा मिले हुए हैं। अब उनकी नजरें दरवेश पाशा पर हैं। दरवेश पाशा ने हमारे पीछे हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। वो कौसम से जा मिला है नसू। दरवेश पाशा एक नासमझ खातून का साथ दे रहे हैं। ये बात बताने का मकसद है कि मुस्तकबिल में कहीं तुम भी कौसम खातून से जाना मिलो। ये कभी ना भूलना कि तुम उसे एक जजीरे से उठा कर लाए थे, और वो आज हमारी दुश्मन बन चुकी है। दूसरी तरफ दरवेश पाशा है जो आका के वजीर हैं, और सबसे ज्यादा आका उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अगर हमें ये तख्त की जंग जीतनी है तो हमें इन रुकावटों को हटाना होगा। मेरा इशारा दरवेश के साथ साथ कौसम की तरफ भी है। फिक्र मत कीजिए मलिका, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। मलिका, हलीमा सुल्तान आई है। सब खैरियत तो है? कौसम सुल्तान। दरवेश पाशा, एक अहम बात करनी है आपसे। सफिया सुल्तान ये जान चुकी हैं कि शहजादी फारिया का खत आपने दिया था मुझे। ये कैसे मुमकिन है? और ये बात आखिर अब तक कैसे पहुंची? ये जानने के बजाय आप सफिया सुल्तान का सोचें पाशा। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी अब, क्योंकि उनकी कमान का रुख अब आपकी तरफ होगा। आका ने उनके पर काट दिए, और अब मैं नहीं समझता कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं। उन्हें हर किस कमजोर न समझें पाशा। मुराद पाशा वापसी के सफर पर गामजन है। इधर ने पहुंचने वाले हैं। अब देखना यह है कि उनके बादशाह से क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं और वो क्या तजवीज पेश करते हैं। इंशाल्लाह खैर होगी मेरे आका। हमारा सफर के लिए निकलना कब मुनासिब होगा? आप हमारे साथ नहीं आएंगे जुल्फिकार। आप यहीं रुकेंगे और मेरे शहजादों की खास हिफाजत करेंगे। माफ कीजिएगा मेरे आका, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए आपकी यहां ज्यादा जरूरत है। अब हवा उल्टी चलने लगी है मलिका। हमें सब कुछ भुलाकर एक हो जाना चाहिए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनना नसीब होंगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैं भी अपनी जान बचाना चाहती हूँ। खानदान सुल्ताना वो मासूम शहजादे की जान लेने में नाकाम हुई तो उन्होंने मुझे अपना हदफ बना लिया।
महल वापस आते ही उन्होंने धमकी दी है मुझे। क्या चाहती हो हलीमा? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? जो कुछ हुआ उसके बाद आप भी नहीं चाहती होंगी कि आका तख्त पर रहे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस बारे में कुछ सोचा होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तख्त के लिए वो नया नाम आपने सोच लिया होगा। अक्लमंद औरत हो तुम हलीमा, लेकिन यकीन कैसे करें तुम्हारा हम? क्योंकि महल में इस वक्त जो आपके काम आ सकता है वो मैं हूं। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। जुल्फ़िकार है यहां पर, दरवेश पाशा भी हैं, और अब तो वालिदा भी आ गई हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ये अचानक इधरने का सफर कहां से आ गया? सोचा कि शिकार कर लिया जाए, और मुराद पाशा भी वहां होंगे। तो तुम फिक्र मत करो, और वापस आके मुझे एक और सफर पर जाना है। याद आओगी मुझे? कोई याद नहीं आऊंगी। अगर याद आऊंगी तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते तुम? बताओ मुझे। हाँ, आपके चेहरे पे इत्मीनान देख के बहुत तसल्ली हुई है हमें। बहुत सुकून है यहाँ पर। और सच तो ये है कि मुझे अब कुछ भी याद नहीं आता। खुश हूं यहाँ। बस दिल आपका मुंतज़िर था, यकीन था कि आप आएंगी। हम कैसे नहीं आते शहजादी, तुम हमारी बेटी हो, जान हो। इतना समझ लो बस। हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें अंगारों में धकेलने के लिए तैयार हैं। दरवेश पाशा का अंजाम करीब है। तुम्हारे खत कौसम के हवाले करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे अपना किया भुगतना होगा। क्या हुआ? खुशी नहीं हुई ये सुन के? हाँ, जाहिर खुशी तो हुई मुझे। वो इसी लायक है। लेकिन कौसम, खातून, मालूम है ना क्या करना है तुम्हें? जानती हूँ आका। ये क्या कर रही हो? छुपाओ इसे फौरन। जल्दी करो, चलो जाओ। आगा, आज रात काम हो जाना चाहिए।
आराम से सो जाए कौसम सुल्तान, मैं इसे झोले में लटा देती हूँ।